प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी में कारगिल के शहीदों को किया नमन। रक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख कर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाने का किया आह्वान। चंडीगढ़ वॉर मेमोरियल में कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, बोले देश हमेशा रहेगा उनका ऋणी। और यमुनानगर में नशे के खिलाफ मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिखाई हरी झंडी। युवा और महिला शक्ति से किया नशा मुक्त अभियान में सहयोग और सक्रिय भागीदारी का आह्वान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 136वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर जवानों को नमन किया और देश ने उनके बलिदान, उनके साहस को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है और ये दिन हमें गर्व से भर देता है और अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। प्रधानमंत्री ने जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए कैच द रेन, एक पेड़ मां के नाम और वेस्ट टू वेल्थ जैसे अभियानों की सफलता का जिक्र करते हुए उनमें जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही आगामी गणेश उत्सव के लिए स्वदेशी मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं के उपयोग की अपील दोहराई। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों के बेहतरीन प्रदर्शन की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं ने हाल ही के दिनों में खेल के क्षेत्र में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवाओं से बातचीत करेंगे। चंडीगढ़ के महाजन भवन में आज स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और बच्चे मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत घरों और आसपास पौधे लगाने, गणेश उत्सव के दौरान मिट्टी की प्रतिमाओं के विसर्जन करने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और प्लास्टिक के पुनः उपयोग को प्रेरित किया है। पीएम की ये बातें हमारी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। लोग शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए सर ने याद किया है, ये अपील करी है कि हम एक माँ के नाम का पौधा अपने आस पड़ोस में सभी महिलाएं इकट्ठे होकर ज़रूर लगाएं। हमारे भारत की मिट्टी से बने हुए गणपति जी ही स्थापित करें घर में। मोदी जी ने वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, हथकरघा काम के बारे में बताया, माँ के नाम का एक पौधा लगाने के लिए बारे में बताया, एक साइंटिस्ट के बारे में बताया। तो बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात सुनकर। आज देश भर में 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और पूरा देश युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर सैनिकों को नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर हमारा देश भारत की सुरक्षा के लिए बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस व समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करता है। बेहद कठिन परिस्थितियों में भी उनका अदम्य साहस हमेशा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। उनकी अटूट देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री कल द्रास पहुंचे थे। यहां उन्होंने कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ये कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय समारोह का हिस्सा है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, घुसपैठियों की नीयत नहीं बदली है और अब भी वो प्रॉक्सी वॉर और घुसपैठ जैसे हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना ऐसे हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंजाब सैनिक कल्याण बोर्ड और पूर्व सैनिक संगठनों की ओर से आज चंडीगढ़ स्थित शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई गणमान्य लोगों ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया और सेना के नाम विशेष संदेश भी लिखा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कारगिल के वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान की बदौलत ही देशवासी आज सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा और उनका त्याग व बलिदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। चढ़ती कला च रहिंदी जिहड़ियां कौमां अपना विरसा अपना इतिहास विसार दिंदियां ने वो कौमां खत्म हो जांदियां। सो साडा कुर्बानियां दा इतिहास जिहड़ा बहुत वड्डा है ते अज कारगिल दे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती है, उन्हां दे परिवारां नूं मिले आ ते शहीद जिहड़े ने वो किसी एक परिवार दे नहीं हुंदे, वैसे वो सारे देश दे शहीद हो जांदे ने, सारा देश ही उन्हां दा परिवार बन जांदा। सो उन्हां अमर शहीदां नूं याद करदे आ अज श्रद्धांजलि दित्ती है। मैं हर साल लगभग इत्थे आउणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने आज यमुनानगर के जगाधरी में आयोजित नशे के खिलाफ जंग यमुनानगर के संग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी खोखला कर देता है। उन्होंने कहा कि हमें नशे की ओर नहीं बल्कि नशा मुक्त हरियाणा के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ प्रभावी अभियान चला रही है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, सामाजिक और धार्मिक और स्वयंसेवी संगठनों से इस जन जागरूकता अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की। यमुनानगर के संग आज हरियाणा उद्योग के तहत एक आउटरीच बहुत बड़ा यूथ का कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा है कि लाखों की संख्या में सभी बच्चों ने मिलकर के इस नशे के खिलाफ एकजुट होकर के हरियाणा को नशे से मुक्त करने का जो एक मैराथन के माध्यम से संकल्प लिया है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर के दीक्षांत समारोह में 160 विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को डिग्रियां तथा नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिग्री प्राप्त करना मंजिल नहीं बल्कि नए सफर की शुरुआत है। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने और अपने ज्ञान व कौशल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करने का आह्वान किया। वेतन पाने का माध्यम मत बनाइएगा युवा साथियों, उसे राष्ट्र निर्माण का अवसर बनाइएगा। साथियों, आप जहां भी काम करें अपने परिश्रम और अपनी प्रतिभा से उस संस्थान को आगे बढ़ाने का आप काम कीजिए। समाज को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। जंतर मंतर पर कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन कल समाप्त हो गया। सीजेपी ने
केंद्र सरकार की ओर से अपनी प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धरना खत्म कर दिया। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने छात्रों से शांतिपूर्वक धरना समाप्त कर अपने घर लौटने की अपील की और कहा कि सरकार ने आंदोलन की सभी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेगी और एफआईआर निरस्त की लिखित पुष्टि भी जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कथित पेपर लीक विवाद से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। नड्डा ने कहा कि सरकार छात्र समुदाय की चिंताओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और बातचीत से समाधान निकालना ही उसकी प्राथमिकता है। चार्टर है, उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। वहीं शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जिम्मेदारी को कर्तव्य और विनम्रता के भाव से स्वीकार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और वे पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। With sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से बुलाया गया है। इस बारे में राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की ओर से औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया गया है। 16वीं विधानसभा का ये 13वां सत्र होगा। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। विधानसभा का ये मानसून सत्र 10 अगस्त तक जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार द्वारा इस सत्र के दौरान बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए जागृत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम में संशोधन किए जाने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के अन्य विकास कार्यों पर भी इस सत्र के दौरान मुहर लग सकती है। पंजाब में भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के मामलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। भाजपा का कहना है कि नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा तथा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। पार्टी का आरोप है कि इन मामलों में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। Mr. Kejriwal, Guru Dokhi Bhagwant Man, are you aware of how many paper leaks have taken place in Punjab since your government was formed? I mean, in 4 years there have been 6 paper leaks. What action have you taken? Who have you dismissed? Why is your education minister and your health minister, why have they not been dismissed, and why don't you walk the talk? वहीं बरनाला में प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है।
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दों पर विफल रही है। जिस बेरहमी से सफाई कर्मचारियों को, वाल्मीकि समाज को जिस तरीके से पीटा है, जितने मैंने अपने जीवन में या जो बाकी लोग भी हमारे बीजेपी के सारी लीडरशिप बैठी है, किसी ने ये दरिंदगी नहीं देखी। मैं अभी भी सरकार से कह रहा हूं, जितनी देर ये एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, जितनी देर इनके बयान नहीं लेंगे, जितनी देर इनकी ट्रीटमेंट का सारा पैसा, वो छोटी चीज है, उतनी देर बीजेपी जो ये हुक्म करेंगे वो संघर्ष के लिए तैयार है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।